मेरे लिए किया ही किया है? मैं क्या आपकी नौकर हूं क्या? ये अच्छी पत्नी का काम है। माता की तरह सने रख के, बहन की तरह सने रखे, माता की तरह उसको दुलार करके खाना खिलाएं और मित्र की तरह अच्छी सलाह दें और दुख में उसका साथ दें। ऐसी गृहस्थी अच्छी मानी गई। एक होती है डाकू समान। डाकू के समान कौन औरत होती है? जो आदमी के पैसे चुराती रहे और अपना बजट बनाती है, वो डाकू के समान, वो चोरी करे। हाँ, अच्छा। दूसरी कौन सी? जो उसके दुख में साथ दे, वो मित्र समान। दुख में साथ देने वाली वो मित्र के समान है। उसको साथ दे, भाई के समान कहते हैं। जो दुख में साथ दे वो भाई के समान। और स्नेह से बात करें, जैसे कोई चीज खिला रही, नहीं ये चीज नहीं, ऐसे खा लीजिए, इसको खाइए ना, मैं एक बना खिला। वो स्नेह, वो बहन का प्यार जैसे। और माँ के समान उसकी हर छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखे। उनका कपड़ा नहीं धुला तो धुलाई दे दे, बटन टूटा हो तो लगा दे, हैं? घर की सफाई ठीक ढंग से रखें, उनको सामान कम है तो भी अच्छा बनाकर दिखा दे। ये माता का प्यार। इसलिए एक ही नारी आठ पद संभालती। बहन, मित्र, दासी समान। अत्याचार हो रहा तो भी जो सहन करती रहती वो दासी समान। दुख दे रहा आदमी फिर भी सहन कर रही, वो दासी समान। क्यों? उसने कभी ऐसा। तो इसलिए ध्यान रखिए, घर गृहस्थी अंदर इंटरनल मामला आप लोगों का घर का है। सफाई से लेकर बर्तन का साफ सफाई से लेकर घर गृहस्थी का व्यवस्था से लेकर पत्नियों को संभालना। आप धर्म पत्नी बनकर आए। धर्म पत्नी, धर्म के अनुसार आदमी को रास्ते से भटकने नहीं देना, उसे धर्म पत्नी का। और खुद ही यदि कह कहकर भटका दे तो वो पत्नी नहीं हो सकती, धर्म पत्नी नहीं। आइए बाएं हाथ में जल लें सद्बुद्धि के लिए। शिखा बंधन पांचों। ओम चीत रूपणी महामाये दिवते जय समन्ते तिष्ठ देवी शिखा मदे तेजो वर्दी कुरुश्रम है। प्राणायाम का, सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन बीता जाए। सजनों, सांस आ रही है तो आस है, सांस नहीं आ रही तो आस नहीं है। इस शरीर के है? शरीर में कोई बदन कम नहीं होता है, लेकिन सांस निकल जाए तो नाम ही बुला दिया जाता है? उसका नाम, अच्छा नाम था, कृष्णा था। जब शरीर से हवा निकल गई उसका अरे मुर्दे को हटाओ भाई, हटाओ। क्या हो गया भाई? कौन चला गया? उतना ही वजन है, वैसा ही शरीर है, उतना ही, कुछ तो बदला तो नहीं है। लेकिन जो सांस है नहीं आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर प्राण नहीं है, परमात्मा का वास नहीं है, इसलिए ये निरर्थक हो गया है। इसलिए सांसों को बचाना सीखो, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाओ। सुबह खाली पेट प्राणायाम करो, समय पर सो जाइए, समय पर उठ जाइए, समय पर खाना खा लीजिए। ध्यान रख लेना, जो दिन में 9 बजे से पहले खाना खा लेता वो बीमार कम पड़ेगा। कि 12-2 बजे का खाना का आपका अलग रवैया मानते होंगे, लेकिन यदि जानवरों से शिक्षा ले तो रात सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बंदर खाना खा लेता है। जो खाना वो फिर पूरे आराम करता है। उसको कभी भी टीवी नहीं होती, कभी कैंसर नहीं होता, कभी वो हाथ पैर नहीं दुखते, वो सब कुछ ध्यान रखना। इसलिए जो खान पीन 9 बजे से 10 बजे से पहले अपना खाना पीना खा लेता है, वो आदमी को कभी दिनचर्या और स्वास्थ्य कभी गड़बड़ाएगा नहीं। उसको कोई आयरन कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज सूट नहीं मत खाइए। आपको चावल सूट नहीं कर रहा तो मत खाइए, खट्टाई सूट नहीं करती मत खाइए, आचार सूट नहीं करता मत खाइए। लेकिन जबरदस्ती नहीं ये तो खाना ही खाना है, अरे ये नहीं। आपको, शरीर आपका है, अपने हिसाब से भोजन करिए। रात में कम भोजन करिए, दिन में आप डट के भोजन करिए। रात में खाना खाने के बाद टहलिए, 100 कदम चलिए। यह नहीं है कि खाना खाते ही बिस्तर पर लंबे हो गए, ऐसे नहीं। वो शरीर नुकसान करता है, ध्यान रखें। और दोपहर को 15 मिनट आराम करिए, जब खाना खा लिया 15 मिनट। और तीसरी चीज है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। खाना खाते गट 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 पानी, वो नुकसान करता है। आग जल रही है, उसमें पानी डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। आपके अंदर की प्राण अग्नि जल रही है, जटार अग्नि जागृत हो गई, और खाना खाते खाते आपने पानी डाल दिया तो वो फिर आपका मल सड़ना शुरू हो जाएगा, खाना सड़ना शुरू हो जाएगा, आपके गैस बहुत बनेगा। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। खाने के साथ पानी मत पीजिए।
अच्छे स्वास्थ्य ग्रह। 63 साल हो गया, एक दिन भी अंग्रेजी दवाइयां नहीं खाया मैंने। क्यों नहीं खाए? नियम से चल रहे। एक ही टाइम भोजन मिल गया, अब हवन कर रहे हैं, एक ही टाइम भोजन मिलेगा। ये एक तरह का रूटीन हो गया है। 45 साल हो गए ज्यादा। चाहे कहीं पर भी रहे, फौज में भी रहे, तो हम ज्यादा भोजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पानी पी लिया, अच्छा बात। गर्मी में ज्यादा पानी पीजिए, सर्दी में अच्छा खाना खाइए। ये नियम से सुनिए, तो ध्यान, अच्छी निंद्रा लीजिए। आइए प्राणायाम की क्रिया करें। ये मुद्रा बना लें। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जन ओम तप ओम सतम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। एक बार पेट से सांस खाली कर दीजिए और धीरे धीरे लंबा सांस लीजिए। सांस को रोकिए और धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। ये प्राणायाम, ये क्रिया करने में क्या किसको कितना पैसा लगता होगा ये बताइए। सांस लेना है, रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना। इससे कितने फायदा? लंबी उम्र होगा, कमर दर्द नहीं करेगी, आंखों में जलन नहीं होगा, आधा सिर दर्द नहीं होगा, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होगा, फेफड़ों में खांसी नहीं चलेगी। इतनी बीमारियां ठीक होती है ये, आज निश्चित बता रहा हूं। 15 दिन करके देख लीजिए, आपके चेहरे की चमक ही अलग हो जाए, वाणी का भाव ही बदल जाएगा। लेकिन करे क्यों? अंग्रेजी दवाई में लगे, जुकाम हो गया खा लो। सीधे आदमी आलसी हो गए। तुलसी है, आपके नीम के पत्ते हैं, गिलोई है, जुकाम हो गया तो उसको बांट कर काढ़ा बना कर पीजिए ना, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपके उसमें सारी चीजें बढ़ती जाए। पपीते के पत्ते और मिला दीजिए। वो बी कम्प्लेक्स के कैप्सूल खाता फिर रहा, जिसमें कोई मतलब नहीं कि वो है क्या उसमें बी कम्प्लेक्स में, वो आटा का चोकर है, उसमें भर दिया। उसको हम लोग पैसे देकर